क्या सस्ता पेट्रोल आपके इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है? क्या E20 के बाद अब E85 भारत की सड़कों पर छाने वाला है? और क्या आने वाले समय में करोड़ों लोगों को अपनी गाड़ी बदलनी पड़ सकती है? दोस्तों, भारत में पेट्रोल को लेकर एक बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। कुछ साल पहले तक हम सिर्फ पेट्रोल और डीजल की बात करते थे, लेकिन अब E20 और E85 जैसे नए नाम तेजी से चर्चा में हैं। सरकार इसे भारत की ऊर्जा क्रांति बता रही है, लेकिन आम जनता के मन में कई सवाल हैं। क्या E20 और E85 सच में फायदेमंद हैं? क्या इससे पेट्रोल सस्ता होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपकी बाइक और कार इसके लिए तैयार है? सबसे पहले समझते हैं E20 और E85 आखिर है क्या। E20 में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है, जबकि E85 में 85% इथेनॉल और सिर्फ 15% पेट्रोल होता है। यानी E85 में पेट्रोल बहुत कम और इथेनॉल बहुत ज़्यादा है। सरकार का कहना है कि इससे विदेशों से तेल खरीदने की ज़रूरत कम होगी, देश में अरबों रुपए बचेंगे, किसानों को फ़ायदा होगा क्योंकि इथेनॉल गन्ने और मक्का जैसी फसलों से बनाया जाता है, और प्रदूषण भी कम होगा। सुनने में सब कुछ शानदार लगता है, लेकिन अब बात करते हैं उस सच्चाई की जिसके बारे में कम चर्चा हो रही है। पहली चिंता है माइलेज। विशेषज्ञों का कहना है कि इथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले कम ऊर्जा होती है, यानी अगर आपकी गाड़ी E85 पर चलती है तो माइलेज कम हो सकती है। मतलब पेट्रोल सस्ता जरूर मिलेगा, लेकिन गाड़ी ज्यादा फ्यूल भी पी सकती है। यानी जेब में जितनी बचत दिख रही है, असल में उतनी हो भी सकती है और नहीं भी। दूसरी और सबसे बड़ी चिंता है आपकी गाड़ी। देश में करोड़ों बाइक और कारें अभी भी सामान्य पेट्रोल या E20 के हिसाब से बनी हैं, लेकिन E85 हर वाहन में नहीं डाला जा सकता। अगर कोई व्यक्ति बिना जानकारी के अपनी सामान्य गाड़ी में E85 भरवा लेता है तो इंजन, फ्यूल सिस्टम और कई पार्ट्स को नुकसान पहुंच सकता है। यानी सस्ते पेट्रोल के चक्कर में हजारों रुपए का नुकसान भी हो सकता है। यही वजह है कि सरकार और वाहन कंपनियां लगातार कह रही हैं कि E85 सिर्फ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के लिए है। अब सवाल है कि आखिर सरकार इतनी तेजी से इथेनॉल को क्यों बढ़ावा दे रही है? कारण साफ है, भारत हर साल लाखों करोड़ों रुपए का कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। अगर देश में ज्यादा इथेनॉल इस्तेमाल होगा तो तेल आयात कम होगा, किसानों की आय बढ़ेगी और भारत ऊर्जा के मामले में ज्यादा आत्मनिर्भर बनेगा। यानी सरकार की नजर सिर्फ पेट्रोल की कीमत पर नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी है। लेकिन आम जनता की नज़र अपनी जेब और अपनी गाड़ी पर है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उन्हें फ़ायदा कितना होगा और नुकसान कितना। यही वजह है कि E20 और E85 को लेकर बहस लगातार बढ़ रही है। एक तरफ सरकार इसे भविष्य का ईंधन बता रही है, दूसरी तरफ लोग माइलेज, इंजन और खर्च को लेकर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल इतना तय है कि भारत का फ्यूल सिस्टम तेजी से बदल रहा है। E20 अब हकीकत बन चुकी है, E85 की एंट्री हो चुकी है और आने वाले समय में पेट्रोल पंपों पर कई तरह के फ्यूल देखने को मिल सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आप सस्ते पेट्रोल के लिए E85 अपनाना चाहेंगे या फिर आपको अपनी गाड़ी और माइलेज की ज़्यादा चिंता है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।